प्रभु के नाम को धन्यवाद। इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारे बीच में हो गई। आइए हम खुदा के कलाम की ओर तुरंत मुड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। गवाहियाँ हो गई, गाने हो गए, मध्यस्थी प्रार्थना हो गई। हम खुदा के कलाम की ओर मुड़ेंगे और खुदा के कलाम से देखेंगे कि आज खुदा जो हमारे जिंदगियों में हमारे बीच में करना चाहता है वो है धुलाई। हंसना नहीं, हंसो मत। आज खुदा सबों की धुलाई करना मांगता है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि जब तक मैं तुझे न धो दूं, जब तक तू मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं तुझे धो दूं, तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं। पवित्र बाइबल आपके पास है, पवित्र बाइबल को खोले और खुदा के कलाम में जाएंगे। यूहन्ना की इंजील 13 बाब की 8वीं आयत, यूहन्ना की इंजील 13 बाब की 8वीं आयत में हम तुरंत जाएंगे। यूहन्ना की इंजील 13वां अध्याय 8वां वचन, यूहन्ना सुसमाचार की किताब 13वां अध्याय 8वां वचन हिंदी में हमारे यहाँ से पढ़ा जाएगा। आप आपके पवित्र बाइबल में से पढ़ लीजिए क्या लिखा है। यहाँ से पढ़ा जाएगा और उसे मैं दोबारा बोलूंगा, वो आप तक पहुंचाया जाएगा। पढ़िए। पतरस ने उससे कहा तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने न पाएगा। हाँ। यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे न धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं, भागीदार नहीं, तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं। खुदा के लोगों, आज तुम जो भी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर में आसमान उतर आ जाए, आप चाहते हो कि आसमान का खुदा आपके घर में आ जाए, आप चाहते हो कोई आप खुदा की मर्जी पर चले, आप चाहते हो कि फरिश्ते आपके घर में आ जाए, आप चाहते हो कि खुदा आपके घर में आकर टहला करे, आप चाहते हो कि फरिश्ते आपके इर्द गिर्द आपका पहरा दे। ये ख्वाहिश बिल्कुल भी बुरी नहीं है, ये ख्वाहिश बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी बुरी नहीं। पर मैं तुमको बताना मांगता हूं, तुम्हारा खुदा के साथ साझा, तुम्हारा खुदा के साथ रिश्ता बनना और खुदा का काम तुम्हारे घरों में होगा तब जब तुम कहोगे कि खुदा मैं नापाक हूं, मुझे तू धो दे। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, जब तक तू मुझे इजाजत नहीं देता धोने की, तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं। हिंदी में पढ़िए इस बात को, हिंदी में इस बात को पढ़िए संजय भाई। पतरस ने यीशु से कहा, कुछ भी साझा नहीं, कुछ भी भाग नहीं। सरल भाषा बोलता हूं, कुछ भी भाग नहीं। यदि आप धुलाए नहीं गए तो यीशु के साथ आपका कोई भाग नहीं। आप चर्च जाते रहेंगे, आप प्रेजेंट वर्शिप करते रहेंगे, बड़ा बड़ा प्रचार करते रहेंगे, सेल मीटिंग लेते रहेंगे, हाउस मीटिंग लेते रहेंगे, कॉटेज मीटिंग लेते रहेंगे। आप रेवरेंट हो, आप पास्टर हो, आप कोई क्यों करना हो, आप धुलाए नहीं गए तो यीशु के साथ आपका कोई भाग नहीं, यीशु के साथ आपका कोई साझा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो मैं आपको एक कहानी में लेकर चलता हूं। ये कहानी नामे में है, एक औरत की कहानी है। ये औरत सामरी औरत है। अपना कैमरा बंद करे, किसी ने अपना कैमरा चालू करा है। प्रेज़ द लॉर्ड। विनंती है सब लोग कृपा करके कैमरा चालू मत कीजिए। चलो एक कहानी में आपको लेकर चलता हूं। ये कहानी एक औरत की है। ये सामरी औरत है। इस कहानी को आपने नयतनामे में बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा। बहुत सारे इसके विश्लेषण
आप तक पहुंचे होंगे, समझने की कोशिश करी होगी। पर ये औरत के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना मांगता हूं। ये सामरी औरत को यीशु मसीह कुछ ऑफर कर रहे। ऑफर, ऑफर बोला तो देना मांगते हैं। यीशु मसीह कुछ उसको देना मांगते हैं इस औरत को। और जब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्लीज कैमरा मत ऑन कीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डिस्टर्ब हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आओ हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमको अत्यंत प्यार करने वाला आसमानी खुदा, इस समय में सबों को कृपा दीजिए कि वे आपके कलाम को सुनने के लिए ध्यान से मनपूर्वक बैठे, कोई भटके नहीं। प्रभु जी, आप ही बात करना, आप ही चलाना। सारा डिस्टर्बेंस का आत्मा को धमकाइए, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सामरी औरत से यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जानती कि मैं कौन हूं, अगर तू पहचानती कि मैं कौन हूं, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे वो पानी देता जिसे पी करके तू कभी प्यासी ना होती और तुझे जिंदगी भर इस कुएं पर पानी भरने के लिए आना न पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने ये बात उस औरत से कही जो सामरी औरत थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझे ऐसा पानी दूंगा जिससे तेरी प्यास बुझेगी, तुझे जिंदगी भर प्यास नहीं लगेगी। तुझे मुंह छुपाकर दोपहर को पानी भरने के लिए आना नहीं पड़ता। तेरा किसी के साथ जमता नहीं, तेरा हमेशा सबके साथ झगड़ा होता है, तू टंटे करते रहती है, तो तू मुंह छुपाकर जो दोपहर में पानी भरने को आती है, ये पानी भरने के लिए तुझे आना ना पड़ता। अगर तू जानती, पहचानती कि मैं कौन हूं और मुझसे मांगती, तो मैं तुझे वो पानी देता जिसे पी करके तुझे कभी प्यास नहीं लगती। प्रेज़ द लॉर्ड। तू कितनी परेशान है, तू कितनी मुसीबत में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने उसे ऑफर दी, ऑफर कुछ देने के लिए चाहा कि मैं तुझे वो पानी दूंगा जिससे तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी, तो उसकी रिएक्शन, उसने झट से जवाब दिया, वही जवाब जो आप और मैं देते हैं। यीशु मसीह ने अगर आपको ऑफर दी होती तो आपने क्या जवाब दिया? हाँ, वही जवाब आपके दिल में है, वही जवाब जो आपके दिल में, वही जवाब उस सामरी औरत ने यीशु मसीह को दिया। झट से उसने जवाब दिया, और वो जवाब हमको यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 15वीं आयत में पढ़ने को मिलती है। यूहन्ना की किताब 4 बाब की 15वीं आयत। यूहन्ना की किताब, सुसमाचार में यूहन्ना की किताब 4 अध्याय 15वीं आयत में वो औरत यीशु से क्या कहती है, हम पढ़ेंगे, पढ़िए। औरत ने उससे कहा, हाँ, ए खुदावन, वो पानी मुझको दे। बस औरत ने यीशु से कहा, जब ऑफर मिली, ऑफर क्या थी? तू जानती, तू मुझे पहचानती तो मुझसे मांगती, मैं तुझे पानी देता, वो पानी जिससे तू कभी प्यासी न होती और तुझे कुएं पर पानी भरने को आना न पड़ता। ये ऑफर थी। और ये औरत यीशु को कहती है कि वो पानी मुझे तू दे, ताकि मैं उसे पीऊं और कभी प्यासी न रहूं और कभी मुझे कुएं पर पानी के लिए आना न पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑफर करी, तुरंत दे दो। ऑफर करी, तुरंत दे दो, मुझको दे दो, मुझको दे दो। हम क्या क्या दुआ करते हैं, क्या क्या दुआओं में मांगते हैं, खुदा से क्या क्या बातें दुआओं में मांगते हैं। खुदा मेरे बच्चे को पास कर, खुदा मेरे बच्चे को बरकत दे, खुदा मेरे शौहर को अच्छा काम दे, हमारे घर में सुख और शांति रहने दे, खुदा हमारे घर में रगड़े झगड़े तंटे ना हो, खुदा हमारे घर में पैसों की बरकत रहे, खाने की रेलचल रहे, खुदा बाप हमारे घर में कोई बीमार ना हो, हमारे घर में कोई नालिश ना करे,
हमारे घर में किसी का अपमान ना हो। खुदा तेरे फरिश्ते भेज, तेरा आसमान जमीन पर उतर कर आए। खुदा मैं तुझे दे, क्या क्या चीजें हम खुदा से मांगते हैं, जहां ऑफर मिली खुदा हमको दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इस औरत से यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे वो पानी दे सकता था अगर तू मुझसे मांगती, जिसे पीकर तुझे कभी प्यास न लगती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे पढ़िए उसी का 4 बाब का 15 अध्याय, 4 बाब की 15वीं आयत। हाँ, ताकि मैं न प्यासी हूँ, ताकि मैं प्यासी हूँ, न पानी भरने को हाँ यहाँ तक आऊँ। हाँ, ताकि ना प्यास लगे ना पानी भरने को आऊं। खुदा से पानी मांग रही है कि मुझे वो पानी दे। हम भी खुदा से मांगते, क्या क्या मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो खुदा से कहते हैं, खुदा हमारे ऊपर मेहरबानी कर, हमारे घर पर रहम कर, हमारे बच्चों पर रहम कर, हमारे पत्नियों पर रहम कर, हमारे शौहर पर रहम कर, हमारे माँ बाप पर रहम कर, हमारे काम पर रहम कर, हमारी प्यास बुझा, हमारे परेशानियों का तू इलाज कर, हमारे बीमारियों को तू ठीक कर, हमको ताकत दे, हमको ताकत बख्श, हम कमजोर ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब इस औरत ने कहा कि यीशु ला वो पानी मुझे दे, तब यीशु मसीह ने उसको जवाब क्या दिया। हम वो जवाब उसी का 16वीं आयत में पढ़ते हैं। पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, और औरत से कहने लगा, यीशु ने उस सामरी औरत से कहा, जा तेरे शौहर को यहाँ ले आ, अपने शौहर को यहाँ बुला ला। बस। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे भाई, पानी देने का बात किया था तूने, पानी देगा ना। तूने क्या बोला यीशु कि तू मुझे जानती, तू मुझे पहचानती और मुझसे मांगती तो मैं तुझे पानी देता। पानी दे, शौहर बुला ला। शौहर और पानी का रिश्ता क्या है? शौहर और पानी का रिश्ता क्या? देखो हाँ यीशु, शौहर की बात नहीं करना, शौहर की बात नहीं कर, पानी देने का है तो दे। शौहर की बात क्यों कर रहा है? शौहर की बात नहीं करना, यह गलत बात कर रहा है यीशु। तू पानी की बात कर रहा था, अभी तू बोल रहा है शौहर को ले आ। तू गलत बात कर रहा है यीशु। इन गलत बातों पर हाथ नहीं रखना यीशु। तूने गलत जगह पर हाथ डाल दिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कभी भी गलत बातों पर हाथ नहीं रखता। यीशु मसीह जब धुलाई करना चालू करता है, यीशु मसीह जब एक एक शख्स की धुलाई करना चाहता है, तब वो आपके दुखती नस पर हाथ रख देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी दुखती नस पर यीशु मसीह ने हाथ रख दिया। कभी कभी हम बहुत सारी बातों का, बहुत सारी चीजों का जिक्र करते तो है, पर कोई एक बात, कोई एक चीज ऐसी रह जाती जिसके बारे में हम जिक्र नहीं करते। कहते हो देखो वो बातें छोड़कर वो पुरानी बातों को क्यों निकाल रहे तुम? उन पुरानी बातों का जिक्र अभी जो हो गया, नहीं तुम वो बातों का जिक्र नहीं करना। देखो तुम जिक्र करोगे तो तुमको घर से बाहर निकाल देंगे। तुम वो बातों को बीच में मत लाओ। पर वही बातें हैं जो बातें बहुत गंभीर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन बातों का आप जिक्र करना चाहते नहीं, वही बातें जिक्र करने के लिए बहुत गंभीर है। हम तो क्या चाहते हैं, यीशु मसीह तू बाकी बातें मत ला, हमारे शौहर को मत ला, हमारे माँ को मत ला, हमारे बहू को मत ला, हमारे सास को मत ला, हमारे घर को मत ला। हम तो सिर्फ चाहते तू हमको पानी दे। हम चाहते तू हमको पानी दे। हम चाहते खुदा तू हमको मकान दे। हम चाहते तू खुदा हमारे को संरक्षण दे। हम चाहते खुदा हमारा बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे, तालीम दे, शिक्षण दे, पैसा आए, अच्छी औरत मिले, अच्छी सास मिले, अच्छी बहू मिले, अच्छी माँ मिले, हमको बेटा ही हो। खुदा हम यही चाहते। हम तो चाहते खुदा हम प्रचार भी करना मांगते हैं। खुदा हम प्रचार भी करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और चाहते हैं खुदा कि जब हम दुआ करें तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए। हम ये चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब खुदा बाप सफाई करने लगता है, जब खुदा बाप अंदर हाथ डालने लगता है,
आपके दुखती नस पर हाथ रखने लगता है, आपकी खुफिया बातें बाहर निकालने लगता है, खुफिया बातें जो छुपी है उसे पूछने लगता है, तो क्या होता है ये बताना मांगता हूं। यह औरत को बोला, अगर तू मुझे जानती, मुझे पहचानती, तो मुझसे मांगती और मैं तुझे वो पानी देता जिससे तू कभी प्यासी नहीं होती, तू तृप्त हो जाती, तुझे कभी प्यास नहीं लगती। और इस औरत से यीशु मसीह ने कहा, जा अपने शौहर को बुला लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज दुनिया में सब लोग यही सोचते हैं, सारे मसीह भाई बहनों की यही सोच है कि आसमानी खुदा की बरकत यूं ही नाजिल हो जाती है, देवाचे आशीर्वाद असेच सर्वांना मिळून जातात, असं लोकांचा विचार आहे। मराठी में बोलता हूं, लोकांना असं वाटतं की आपण कसंही जगा, नवऱ्याला लात मारा, शिव्या घाला, सासूला काही बोला, सुनेला काही बोला आणि देवाचे आशीर्वाद मिळून जातील। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुदा की बरकत ऐसे ही किसी को नहीं मिलती। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप उसे कह रहा है कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं वो तुझे पानी दे सकता था, मैं तुझे दूंगा भी, और वो पानी पीकर तू कभी प्यासी ना होती, ना तुझे कुएं पर कभी आना पड़ता। पर ये बात करने के लिए मुझे तुझे धुलवाना पड़ेगा, मुझे तुझे धोना पड़ेगा। जब तक मैं तुझे धो ना दूं, मैं तुझे वो पानी दे नहीं सकता। ऐ खुदा के लोगों, आपको पानी चाहिए, आपको आसमानी बरकत चाहिए, आपको करिश्मे देखने चाहिए कि आपके घर में खुदा के करिश्मे हो। आप चाहते हो कि यीशु आपके घर में आकर रहे, आप चाहते हो कि फरिश्ते आपको, आपके बच्चे को, आपके शौहर को, आपके माँ बाप को, आपके खानदान को संरक्षण दे। आप चाहते हो कि आपके घर में आसमानी खुशी उतर कर आ जाए। आप चाहते हो कि आप इत्मीनान से रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप शांति से रहे, आपके घर में रगड़े झगड़े ना हो। यह सब कुछ यीशु आपके लिए करेगा, यह सब कुछ यीशु आपको दे देगा। बस शर्त यह है कि यीशु के पास गमले में पानी है, यीशु ने अपने कमर में तौलिया बांधा हुआ है, उसे आपको धोने दो, उसे आपको धोने दो। जब तक तुम धुल नहीं जाते, ये बातें आपके घर में, आपके जिंदगी में, आपके परिवार में नहीं आएंगी। यीशु मसीह के पास गमले में पानी है, वो उसने अपने कमर में तौलिया बांधा हुआ है, और वो कहता है कि मैं इस ख्याल से आया हूं कि चलते चलते है मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, तेरे पैर धूल में और कीचड़ में गंदे हो गए, मुझे उस पैरों को साफ करने दे, धोने दे, मुझे तेरी धुलाई करने दे। जब तक तू धुल नहीं जाता, तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं। और यीशु मसीह ने औरत से कहा, जब तक तू धुल नहीं जाती, तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं। यीशु मसीह ने पतरस से यह भी कहा कि मुझे तेरे पैर धोने दे, जब तक तू मुझे इजाजत नहीं देता, तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बाद में यीशु मसीह ने इस सामरी औरत को इतना धोया, इतना धोया, इतना धोया, इतना धोया, इतनी धुल गई वो, इतनी धुल गई, इतनी धुल गई। तब वो औरत इतनी धुल गई कि वो औरत के बारे में लिखा है बाइबल में, बाइबल कहती है कि वो अपना गमला छोड़कर चली गई। घड़ा, पानी का घड़ा, गमला छोड़कर चली गई। पढ़िए 28वीं आयत उसी का, यूहन्ना का 4 बाब का 28वीं आयत पढ़िए। यूहन्ना का 4 बाब की 28वीं आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 4 बाब, यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 28वां वचन हम पढ़ेंगे। पढ़िए। हाँ। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई। बस ये घड़ा छोड़कर चली गई। रोज दोपहर को मुंह छुपा कर आती थी। यह औरत के बारे में और सीखना है हमको, क्यों मुंह छुपा कर आती थी। बाइबल में नहीं लिखा, पर मैं जब उसके बारे में पढ़ाई कर रहा था, बहुत खोज रहा था, तो खोज में मुझे ये पता चला कि ये मुंह छुपा कर आती थी, दोपहर में आती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालांकि दोपहर में पानी भरा नहीं जाता, पानी भरने का समय एक तो शाम को और सवेरे हुआ करता था, पर ये दोपहर में मुंह छुपा कर आया करती थी। ऐसा मैंने बहुत पढ़ाई करके निकाला हुआ है।
तो मैं बताना मांगता हूं, ये बाइबल में लिखी हुई बात नहीं है, पर मैं कुछ बहुत सारी किताबें पढ़कर ये मैं आपको ये बताना मांगता हूं कि ये मुंह छुपा कर आती थी। और वो घड़ा छोड़कर जब यीशु मसीह ने बोला जा तेरे शौहर को बुला ले आ, तो यीशु मसीह ने इसने इतनी धुलाई की तो इतनी धुल गई कि घड़ा पानी का गमला छोड़कर चली गई। ये पानी का गमला उससे कभी छूटा नहीं, उससे कभी भी छूटा नहीं। हर दोपहर में मुंह छुपाकर ये गमला लेकर पानी भरने जाती थी। मैं नहीं जानता मेरे भाई, मैं नहीं जानता मेरी बहन, ए छोटे बच्चे, ए जवान, ए वृद्ध, ए मम्मी, ए पापा, ए अंकल, ए आंटी, ए बुआ, ए मौसा, मैं नहीं जानता वो कौन सा गमला है जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है। ये औरत को छुटकारा नहीं मिल रहा था। ये गमले को रोज लेकर पानी भरने के लिए कुएं के पास जा रही थी। न जाने वो कौन सा गमला है, वो कौन सा घड़ा है, वो क्या घड़ा है जो आज तक आपसे छूटा नहीं। वो शराब गमला होगा, वो चोरी आपका गमला होगा, वो बदकारी, वो गंदगी, वो गंदी बातें, वो ओछी बातें, वो मजाक मश्करी, वो व्यर्थ टाइम पास, वो व्यसन, वो वासना, वो व्यभिचार, लोगों की निंदा करना, पीठ पीछे बातें करना, घमंड, अहंकार, मीपना, वो कौन सा घड़ा है जो आज तक आपसे छूटा नहीं, मुझे मालूम नहीं। यह औरत से भी वो घड़ा छूटा नहीं, पर जब यीशु मसीह ने उसकी धुलाई की तो घड़ा छोड़कर चली गई। और लिखा है वो कहां चली गई, वो शहर में चली गई और शहर के लोगों को कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए हैं। मैं तो एक गंदी औरत थी, मैं 5 आदमी कर चुकी थी, किसी को नहीं बताया था, मैंने सबसे ये छुपाई थी बात, पर इसने सब बातें मुझे बता दी। और इसी शख्स के पास, इसी इंसान के पास, आओ मैं तुमको लेकर चलती हूँ, आओ मैं उस इंसान के पास लेकर चलती हूँ जिसको तुम मिलेंगे तो तुम्हारी प्यास मिट जाएगी, तुम कभी प्यासे नहीं होंगे, तुमको पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यीशु ने मेरी जिंदगी बदल दी, उससे मैं तुमको मिलवाती हूँ। पढ़िए उसकी 29वीं आयत पढ़िए। आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए जो मैंने छुपाए थे। मैंने सारे काम सबसे छुपाए थे, पर यह इंसान को मालूम हो गया, यह इंसान ने मेरे सब काम मुझे बता दिया। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? क्या मुमकिन है मसीह यही है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आओ मैं एक आदमी को तुमको मिलवाती हूँ, दिखाती हूँ, जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए। तुम्हारे गंदे काम, तुम्हारे घिनौनी जिंदगी, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, तुमसे गलतियां हो गई, तुम मैले हो गए, तुम नापाक हो गए, तुम जो करना नहीं मांगते थे तुमने वो कर दिया, तुम व्यभिचार करना नहीं मांगते तुमसे व्यभिचार हो गया, तुम शराब पीना नहीं मांगते थे तुमने शराब पी, तुम झूठ बोलना नहीं मांगते थे तुमने झूठ बोल दिया, तुमने किसी की निंदा की, किसी का अपमान किया, चोरी की, धोखेबाजी की, तुम मैले हो गए। फिक्र नहीं करना मेरे भाई, फिक्र नहीं करा मेरी बहन। यीशु मसीह के पास पानी का गमला है, कमर में उसने तौलिया बांधा हुआ है। वो आज आपको साफ करना मांगता है, वो आज आपको धोना मांगता है। जब तक तू धुल नहीं जाती, जब तक तू धुल नहीं जाता, यीशु के साथ कोई भाग नहीं, यीशु के साथ तेरा कोई साझा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो काम आज तक तू कर नहीं पाया, जो तू परेशानियों में है, अपनी जिंदगी यीशु के हाथ में सौंप दे और यीशु से कहे कि खुदा मैं नापाक और गुनहगार इंसान हूं, मुझे तू धो 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 धो। और यीशु ऐसा धुलाई करेगा, ऐसा धुलाई करेगा, ऐसा धुलाई करेगा कि आप गमले को छोड़कर शहर शहर भागोगे और कहोगे कि आओ मैं तुमको एक शख्स से मिलाता हूं जिसका नाम यीशु है, जिसने मेरी धुलाई की, मेरी जिंदगी बदल दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। यीशु मसीह ने इसकी जिंदगी बदल दी। पहले तो यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे मांगती
तो मैं तुझे वो पानी देता जिसे पी करके तू प्यासी ना होती और तुझे इस कुएं पर कभी आना नहीं पड़ता। मांगा होता तो तेरी जिंदगी बदल जाती, तेरा परिवार बदल जाता, तेरा घर बदल जाता, तेरा भविष्य बदल जाता, तेरा फ्यूचर बदल जाता। पर खुदा ने इसकी धुलाई की, ऐसी धुलाई की कि लोगों को जाकर उसने बता दिया कि इसने मेरी धुलाई की। तुम्हारी धुलाई किसने की, ये जाकर लोगों को बताने का समय है मेरा भाई, मेरी बहन। तुम्हारी धुलाई हुई नहीं तो खुदा को बोलना, खुदा मेरी धुलाई करना, मेरी धुलाई की जरूरत है, क्योंकि अभी भी मेरे अंदर घमंड बाकी है। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं क्रोध करता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं गालियां बकता हूँ, मैं व्यभिचार करता हूँ, मैं व्यसन करता हूँ, मैं सिगरेट, दारू, तंबाकू और मिश्री घसता हूँ, मैं परंपरा रूढ़ियों को करता हूं। आज भी मैं बहुत लोगों के पैर पड़ता हूं, आज भी मेरे जिंदगी में मूर्ति पूजा है। खुदा मुझे तू पाक साफ कर, मुझे तू धो डाल। धुलने की जरूरत है। जब तक धुलता नहीं, यीशु के साथ कोई भाग नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आओ और एक कहानी में मैं आपको लेकर चलता हूं। एक कहानी जो नए नामे में है, जो पतरस के जमाने की कहानी है। और पतरस के जमाने में एक जादूगर हुआ करता था। जादूगर जादू दिखाया करता था, बड़े बड़े जादू लोगों को दिखाया करता था। ये जादूगर जिसका नाम शमाउन था, ये शमाउन जादूगर एक दिन बहुत बड़े प्रार्थना सभा में जा बैठा और उसने क्या देखा? प्रार्थना सभा में जाकर देखा कि पतरस किसी भी लोगों पर हाथ रख रहे, वे खुदा के रूल कुदस से भर जा रहे, पवित्र आत्मा उनको मिल रहा है, पवित्र आत्मा ऊपर से उतर आ रही है और लोग अन्य भाषा में बोल रहे हैं। उसको ये बात अच्छी लगी, उसको जादूगर शमाउन को ये बात अच्छी लगी। 2 मिनट। जादूगर शमाउन को ये बात अच्छी लगी कि रसूल पतरस जिस किसी भी इंसान पर हाथ रख रहे, वे खुदा के रूल कुदस से भर रहे, वे अन्य भाषा में बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर रहे, अन्य भाषा में बोल रहे। शमाउन जादूगर को ये बात अच्छी लगी। हमको भी बहुत बातें अच्छी लगती है। जब हम प्रार्थना के लिए चर्च में जाते, कलीसिया में जाते, तो जब खुदा का खादिम प्रचार करता है तो उसका प्रचार अच्छा लगता है। जब खुदा का खादिम बीमारियों के लिए लोगों पर हाथ रखकर दुआ करता है, वो चंगे हो जाते, वो हमको अच्छा लगता है। जब कोई गाने वाला भाई गाना गाने लगता है तो वो हमको अच्छा लगता है। जब कोई बजाने वाला भाई कुछ बजाने लगता है तो वो हमको अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हम भी गाना गाएंगे, हम भी बजाने लग जाएंगे, हम भी प्रचार करेंगे, हम भी पास्टर बनेंगे, हमको भी पास्टर बनने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब शमाउन जादूगर ने देखा कि रसूल लोग जब इंसानों पर हाथ रख रहे, खुदा का पवित्र आत्मा उन पर उतर आ रहा है, वे अन्य भाषा में बोल रहे, तो इस शमाउन जादूगर ने क्या करा? हम पढ़ेंगे अमाल की किताब 8 अध्याय 18 और 19 वचन। अमाल बोला तो प्रेरितों के काम 8 अध्याय 18 और 19 वचन। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम पढ़िए 18 और 19। जब शमाउन जादूगर ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूहुल कुदस दिया जाता है। रूहुल कुदस दिया जाता है। हाथ रखने से रूहुल कुदस दिया जाता है। तो उनके पास रुपए लाकर कहा। हाँ, शमाउन जादूगर ने बहुत सारा रुपया लाकर रसूलों से कहा, मुझे भी ये इख्तियार दो, मुझे भी ये दे दो। आई ऑल्सो वांट दिस। बस आई ऑल्सो वांट दिस, मुझे भी ये दे दो, मुझे भी इसमें साझेदारी दे दो, मुझे भी इसमें भागी दे दो। मैं जादूगर हूं, मैं जादू करता हूं, पर यह काम तो कुछ अलग है। मैं जादू कर सकता हूं पर जादू से पवित्र आत्मा नहीं दे सकता। मुझे इसमें साझेदारी दो कि मैं भी पास्टर बनना चाहता हूं, मैं भी प्रेरित बनना चाहता हूं, मैं भविष्यवक्ता बनना चाहता हूं, मैं प्रेजेंट वर्शिप लीडर बनना चाहता हूं, मैं कॉटेज मीटिंग लीडर बनना चाहता हूं, मैं एल्डर बनना चाहता हूं कि मैं प्रचार करूंगा, मैं मेरी कलीसिया खोलूंगा, मेरा चर्च होगा, मेरे चर्च का मालिक मैं हो जाऊंगा, मैं जिस किसी पर हाथ रखूंगा चंगा हो जाएंगे, मेरे दुआ से लोगों को पवित्र आत्मा मिल जाएगा,
जाएगा, मैं दुआ करूंगा, लोग अन्य भाषा, मुझे बनना है, मुझे पास्टर बनाओ। यही वो कह रहा है, रुपया लेकर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब रसूल पतरस ने उससे क्या कहा? रसूल पतरस ने शमौन जादूगर से कहा, तेरा रुपया गारत हो, मतलब बर्बाद हो। पढ़िए, हाँ, 8:20। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हो, मतलब बर्बाद हो। तेरे रुपए तेरे साथ बर्बाद हो, तू भी बर्बाद और तेरे पैसे भी बर्बाद हो जाए। क्यों बर्बाद हो जाए? तू क्यों बर्बाद हो जाए? तेरे पैसे क्यों बर्बाद हो जाए? इसलिए बर्बाद हो जाए क्योंकि तूने खुदा के बख्शिश को रुपए पैसे से हासिल करने का ख्याल कर दिया। इसलिए तू और तेरा पैसा बर्बाद हो, क्योंकि तुझे इसमें कोई साझा नहीं। लिखा है आगे, साझा नहीं। पढ़िए उसका 21 अध्याय 21 वचन। तेरा इस अम्र में ना हिस्सा है, तेरा इस अम्र में ना हिस्सा, बस हिस्सा नहीं, इसमें तुझे कोई हिस्सा, नो पार्ट इन दिस, यू डोंट हैव एनी पार्ट इन दिस, यू कैन नॉट सिंग, यू कैन नॉट टेक प्रेज एंड वर्शिप। आप प्रार्थना कर नहीं सकते, आप वचन ले नहीं सकते, आप स्तुति आराधना नहीं ले सकते, आप खुदा का सेवा कर नहीं सकते। यू डू नॉट हैव पार्ट इन दिस। आप किसी के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि तूने खुदा के बख्शिश को रुपए पैसे से मोल लेने का ख्याल कर दिया है। तुझे इसमें साझा नहीं। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, जब तक मैं तुझे ना धो दूं, तुझे मेरे साथ साझा नहीं। यीशु मसीह ने औरत से कहा, जब तक मैं तुझे ना धो दूं, तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं। यीशु मसीह ने औरत को धो डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जादूगर, शमौन जादूगर, खुदा के बख्शिश को रुपए पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब तेरा कोई हिस्सा नहीं। माफ कीजिए, मुझे माफ करना। आज आप लाख रुपए लेकर आए हैं, 50,000 रुपए लेकर आए हैं। आप आपके कलीसिया में आपके पास्टर को हर महीना 5,000, 3,000, 4,000, 1,000 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया देते रहेंगे। मुझे मालूम नहीं आज आप कितना रुपया लेकर आए हो, लेकिन आपका रुपया, आपका पैसा, आपका धन, आपकी दौलत पश्चाताप और आपके गुनाहों के माफी के लिए काम नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको धुलने की जरूरत है, और धुलने के लिए आपको यह करने की जरूरत है कि यह मान लेना कि मैं गुनहगार हूं। आपको धुलना है तो यह मान लो कि मैं गुनहगार हूं, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मुझे तू धो दे। अपने गुनाहों को कबूल कर लो, अपने गुनाहों को मान लो, गुनाह करना छोड़ दो और यीशु के पीछे चलो, और अपने आप को धुलवाने के लिए यीशु के हाथों में अपने आप को दे देना। यह करना ही पड़ेगा। आपके रुपए, आपके पैसे, आपका धन, आपका दौलत ये कर नहीं सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये करेगा तो आपको यीशु के साथ कोई हिस्सा नहीं। आपको यीशु के साथ साझेदारी चाहिए। इफ यू वांट टू बी एन पार्टनर ऑफ जीसस क्राइस्ट, साझेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए, तो आपको धुलना पड़ेगा, यीशु के हाथों में देना पड़ेगा, और वो गहराई से धुलाएगा, खुफिया से खुफिया बात निकालेगा, आपके दुखती नस पर हाथ रख देगा। ओ, मेरे पति का नाम ले लिया, अरे बाप रे, ओ मेरी गर्लफ्रेंड, अरे कितने सालों से मैंने छुपाया था, सबके सामने ला दिया। पाक प्रभु ने लाएगा, तुम्हारी गुप्त रहस्यमय बातें सबके सामने लेकर आएगा। छुपाया हुआ जो कुछ अंधेरे में है, उजाला में आने वाला है। धुलने की जरूरत है। जब तक धुलता नहीं, यीशु के साथ तेरा कोई साझा नहीं। उसी का वापिस 21वां आयत वापिस पढ़ेंगे। हाँ, तेरा इस आम्र में हाँ, न हिस्सा है, हाँ, न बकरा, ना हिस्सा है, ना बकरा। हाँ, क्योंकि तेरा दिल हाँ, खुदा के नजदीक हाँ, खालिश नहीं। बस हिंदी में पढ़िएगा संजय भाई हिंदी में पढ़िएगा। बहुत सुंदर है ये। हिंदी में लिखा है, तेरा दिल खुदा के सामने सीधा नहीं। पढ़िए। हाँ, वेरी गुड। सीधा नहीं मतलब टेढ़ा है।
अरे भाई तेरा दिल टेढ़ा है, तेरा दिल टेढ़ा है, और दिल टेढ़ा होने के साथ यीशु के साथ तुझे भागीदारी नहीं। टेढ़े लोग, टेढ़े मन वाले लोग, टेढ़े दिल वाले लोग, दिल में कड़वाहट रखने वाले लोग, दिल में मैल रखने वाले लोग, दिल में हानि करने वाले लोग, दिल में नफरत रखने वाले लोग, दिल में शत्रुता रखने वाले लोग पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा मांगते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, अब प्रेज लो प्रेज लो प्रेज। कैसे देगा, कैसे देगा? तेरा दिल सीधा नहीं है। जिसका दिल सीधा नहीं उसको पवित्र आत्मा नहीं, तू ढोंगी है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तेरा दिल टेढ़ा है, टेढ़ा मन वाले, टेढ़े दिल वाले खुदा के पवित्र आत्मा का वरदान मांगते, टेढ़े मन वाले प्रार्थना करना मांगते, टेढ़े मन वाले यीशु का वचन का प्रचार करना चाहते, टेढ़े मन वाले यीशु की स्तुति आराधना का गीत भजन संगीत गाना चाहते, टेढ़े मन वाले बाजा बजाना चाहते। कहते देखो ब्रदर मेरा बेटा बहुत अच्छा बजाता है, बजाने नहीं दिया तो हम चर्च में नहीं आएंगे। अरे टेढ़े मन वाले, तू मेरे लिए बजा रहा है क्या? हाँ देखो पास्टर मेरे बेटे को प्रेज एंड वर्शिप, वो सबसे आगे बाकी सबसे पीछे रहेंगे। हाँ वो मेरा बेटा एकदम अच्छा गाता है, नहीं गाने देंगे, हम आपका चर्च छोड़ देंगे। पास्टर आपके बाद मेरा बेटा ही पास्टर बनेगा, कितना अच्छा वचन देता है, मेरा पति पास्टर बनना चाहिए, उसको आपका राइट हैंड बना लो। नहीं, हम आपका चर्च छोड़ देंगे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इस आदमी का दिल सीधा नहीं था। मेरी बाइबल में लिखा है खालिश। पढ़िए वापिस वो वचन। तेरा इस अम्र में हाँ न हिस्सा है हाँ, न बकरा, क्योंकि तेरा दिल हाँ, खुदा के नजदीक खालिश नहीं। खालिश नहीं बोला तो प्योर नहीं, साफ नहीं, शुद्ध नहीं, गंदा है, मैला है। ए भाई ए बहन, तुझे तेरा दिल ढूंढने की जरूरत है कि तेरा दिल कितना गंदा है, कितना मैला उसमें छुपा हुआ है, कितनी नफरत उसमें छुपी हुई है। अगर ये है तो यीशु के साथ तेरा कोई साझा नहीं, यीशु के साथ तेरी भागीदारी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के साथ तुम्हारी भागीदारी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, आगे पढ़ेंगे, उसी का 23वीं आयत पढ़िए। क्योंकि हाँ मैं देखता हूँ, अभी आगे पतरस कहते हैं क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट। बस पित्त कितना कड़वाहट होता है। पित्त, बहुत बहनों को पित्त का तकलीफ होता है, मालूम है ना पित्त कितना कड़वा होता है। ए मेरे भाइयों, ए मेरे बहनों, दुनिया के सुनने वाले लोगों, मेरी आवाज जहां भी पहुंचने वाले मेरे भाई, ए मेरे बड़े बहन, ए मेरे माँ, ए मेरी बाप, ए अंकल, ए आंटी, तू सुन, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके पास बहुत बाइबल है, आप बहुत लोगों को मदद करते हो, आप लोगों को, गरीबों को खाना बांट रहे हो, लोगों को कपड़े बांट रहे हो, अपने घर में परदेशियों को रख रहे हो, आपके पास बहुत बाइबल है, आप अच्छा प्रचार करते हो। ए भाई तू अच्छा गाना गाता है, ए बहन तेरी मध्यस्थी प्रार्थना का जवाब नहीं, तू बहुत अच्छी मध्यस्थी प्रार्थना करती है। ए भाई तू क्या बजाता है, तेरा बजाने में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, तू अच्छा बजा लेता है, तू सब अच्छा करता है। जब तू प्रचार करता है, लोगों को यीशु के बारे में बताता है, तो लोग यीशु के पास आते भी है। पर इन सब के बावजूद मैं देखता हूं कि पित्त के जैसी कड़वाहट तेरे दिल में है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और आगे लिखा है नारास्ती के बंद में तू गिरफ्तार है। आगे पढ़िए। और नारास्ती के बंद में गिरफ्तार है। नारास्ती मतलब बदला लेना, गंदी बातें बोलना, गालियां देना, ओछी बातें बोलना, व्यभिचार करना, छुप छुप कर व्यसन करना, किसी को माफ न करना, हत्या करना, किसी को जलील करना, किसी का अपमान करना, पीठ पीछे बुराई करना, निंदा करना, धोखेबाजी, चोरी, मक्कारी, ये सारी बातें जो करता है। आप आशीष मांग रहे, यीशु के साथ आपको कोई साझेदारी नहीं, यीशु के साथ आपका कोई भाग नहीं।
जब तक तू अपना दिल खुदा को नहीं देता धुलने के लिए, यीशु के साथ आपका कोई भाग्य नहीं, यीशु के साथ कोई साझेदारी नहीं। युआश बोला तो यहोशवा, मेरे बाइबल में उसको युआश बोला है, मैं जो बाइबल पढ़ता हूं उसको युआश बोला। यहोशवा ने ऐलान किया और ऐलान करके कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि आज के दिन तुम अपने आप को पाक करो, आज के दिन तुम अपने आप को पाक करो। यहोशू और 6.5 लाख लोग दरिया के इस पार खड़े हुए हैं, दरिया के उस पार उनको जाना है। दरिया कैसे पार करना मालूम नहीं, कौन उनको पार करवाएगा पता नहीं। वे अपने आप में इस दरिया को पार नहीं कर सकते, वे इस दरिया के किनारे पर खड़े हैं। दरिया का नाम है यरदान। ये यरदान दरिया यहोशवा और 6.5 लाख लोगों, इजराइल लोगों के सामने है। आज यरदान दरिया आपके सामने भी खड़ा है, आज यरदान दरिया आपके सामने भी खड़ा है। और मुझे मालूम नहीं वो कौन सा दरिया है जिसके सामने आप खड़े हो और जिसको आप पार नहीं कर सकते। मुझको मालूम नहीं वो दरिया कौन सा है, पर यहोशवा 6.5 लोगों के सामने खड़ा रहकर कहता है कि आज के दिन तुम अपने आप को खुदा के लिए पाक करो और खुदा कल तुम्हारे लिए करिश्मे करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पढ़िए यहोशू की किताब 3 बाब की 5वीं आयत, यहोशू की किताब 3 बाब की 5वीं आयत, यहोशू की किताब 3रा अध्याय, यहोशू की किताब 3रा अध्याय 5वां वचन, यहोशू की किताब 3रा अध्याय 5वां वचन, यहोशू की किताब 3रा अध्याय 5वां वचन पढ़िए। हाँ, और यहोशुआ ने लोगों से कहा, और यहोशुआ ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को मुकद्दस करो, आज के दिन पाक करो, क्योंकि कल के दिन खुदा तुम्हारे लिए, खुदाबंद तुम्हारे दरमियान अजीबो गरीब काम करेगा, करिश्मे करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, अजीबो गरीब कर्म करेगा। मेरे भाई संजय कृपा करके पढ़े, संजय भाई पढ़ो ये कलाम को पढ़िए। हाँ, यहोशू ने 6.5 लाख लोगों के सामने खड़ा रहकर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, हाँ, तुम अपने आप को आज के दिन क्या करो, पवित्र करो, साफ करो, धो डालो। यीशु को इजाजत दो आपको धोने की, धुलाई की जरूरत है। यहाँ आज आपको धोना मांगता है, कलीसिया के लोग आपको धोना मांगता है, कलीसिया के बच्चों आपको धोना मांगता है, कलीसिया के वृद्धों आपको धोना मांगता है। अपने आप को पाक करो। हाँ हाँ, कब? जब धुलाई होगी तो आश्चर्य कर्म होंगे, धुलाई होगी तो आश्चर्य कर्म होंगे, पवित्र करोगे तो आश्चर्य काम, आसमान तुम्हारे घर में आएगा, फरिश्तों को तुम देखोगे, आसमानी खुदा आपके साथ बैठकर खाना खाएगा। ये करिश्मे आपके घर में होंगे, आपके जिंदगी में, आपके काम पर होंगे। पर आज के दिन तुम अपने आप को पाक करना। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशुआ ने कहा, आज खुदा बाप आपको धोना मांगता है। कहो खुदा से, खुदा बाप मुझे धो दे, मैं नापाक हूं, मैं जलील इंसान हूं, मैं गंदा इंसान हूं, मैं लोगों के बारे में बुरा सोचता हूं, मैं क्रोध से भरा हूं, मैं कड़वाहट से भरा हूं, मेरे दिल में नफरत अंगेज है, मैं नफरत से भरा हूं, मैं शराब पीता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं। खुदा मैं जब तक नापाक हूं दरिया पार नहीं कर सकता। मुझे दरिया पार करनी है, मुझे तो पाक साफ कर। तू तेरे करिश्मे, तू तेरे अजीबोगरीब काम, तेरे अद्भुत काम मेरे जिंदगी में कर, और करने से पहले तू मुझे साफ पाक कर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां हर एक की धुलाई होने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे दरिया पार हो जाएंगे मेरा भाई, सारे दरिया पार हो जाएंगे, सारे दरियों को आप पार करेंगे, सारा दरिया दीवार के समान खड़े हो जाएंगे, सूखी जमीन पर आप चले गए, सारे दरिया पार हो जाएंगे। तरीका एक है,
आज के दिन तू अपने आप को धुला, यीशु के हाथों में दे। यदि तेरी धुलाई नहीं तो यीशु के साथ तेरी कोई साझेदारी नहीं, यीशु के साथ तेरी कोई भागीदारी नहीं। रसूल यूहन्ना ने आसमान में लोगों को टहलते हुए देखा। यूहन्ना रसूल, उन्होंने आसमान में लोगों को टहलते हुए देखा और सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। उन्होंने फरिश्तों से पूछा, फरिश्ते ये कौन लोग हैं जो टहल रहे हैं और सिंहासन के सामने खड़ा है? फरिश्ते ने कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कपड़े धुला दिए, जिन्होंने अपने आप को और कपड़ों को धुलकर साफ कर दिया। ये आसमान में खड़े हैं, ये खुदा का स्तुति कर रहे हैं, खुदा की सिताइश कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया के लोगों, आज खुदा आपको धोना मांगता है। यहां सभी को यीशु के साथ जाने की तमन्ना है। या सभी को तमन्ना है कि मैं स्वर्ग जाऊं। मसीह लोगों की तो पहली तमन्ना है, सबसे पहली तमन्ना। शराब पीने वाला ख्रिस्ती गाड़ा भी गया तो पास्टर बोलता है रेस्ट इन पीस, वो यीशु के पास चला गया। शराबी यीशु के पास चला गया, शराब पीने वाला व्यक्ति यीशु के पास चला गया। वाह, जिंदगी भर उसने औरत को मारा, पीटा, व्यभिचार किया, मर गया, पास्टर ने गाड़ा, यीशु के पास चला गया। यहाँ सभी लोग यीशु के पास जाना चाहते, आसमान में जाना चाहते, स्वर्ग में जाना चाहते। मसीह लोग स्वर्ग में जाना चाहते, गाना भी गाते हैं, यीशु आएगा हमको ले जाएगा, यीशु आएगा हमको लेकर जाएगा, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता हुआ। गाना भी गाते, नहीं ले जाएगा। गाना गाने से कोई भी स्वर्ग नहीं जाता, गाना गाने से कोई भी आसमान में नहीं जाता, पास्टर ने गाने से आप स्वर्ग में नहीं जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक तरीका है, आज के दिन अपने आप को धुलाने के लिए दे दो। आज के दिन तुम अपने आप को पाक करो और सारे दरिया खड़े हो जाएंगे, राह निकलेगी और राहों से तुम निकलकर आसमान तक पहुंच जाओगे। आसमान में पहुंचने का तरीका एक ही, तुम अपने आप को धुलाई के लिए यीशु मसीह नामक वॉशिंग मशीन में डालो। वॉशिंग मशीन का नाम है, वॉशिंग मशीन का नाम है यीशु मसीह। उस वॉशिंग मशीन में अपने आप को डालो और अपनी धुलाई होने दो। जब तक धुलते नहीं, यीशु के साथ कोई साझेदारी नहीं। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 7 बाब की 13वीं और 14वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 7 बाब की 13वीं और 14वीं आयत पढ़िए। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, और बुजुर्गों में से एक ने उससे मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए, ये सफेद जामे पहने हुए कौन है? कौन है और कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, और ये मैंने उससे कहा, ए मेरे खुदावन, ए मेरे खुदावन, तू ही जानता है, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, तो फरिश्ते ने उससे कहा, ये वही है, ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से हाँ, निकल कर आए हैं। हाँ, उन्होंने अपने जामे हाँ, बरे के खून से धोकर सफेद किए हैं। यीशु मसीह नामक वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई इनकी। तेरी हो गई क्या? हुई नहीं तो यीशु के साथ साझेदारी नहीं। तू आसमान में नहीं जाएगा, तू गाना तो गाएगा, तू गाना गाएगा, नाच कर गाएगा, बजा कर गाएगा, बाल बढ़ा कर गाएगा, चोटी बाएं पहन कर गाएगा। यीशु के साथ तेरी साझेदारी नहीं, तेरी धुलाई होने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं, इनके कपड़े भी धुल चुके हैं, ये पाक साफ हो चुके। तुझे धुलाई की जरूरत है। तेरे अंदर घमंड है, अहंकार है, गंदी बातें है, हानि करना चाहता है, अपने वो लोगों के बारे में बुरी बातें बोलता है। खालिश, तू टेढ़ा है, टेढ़ा, तेरा मन सीधा नहीं है। हाँ पढ़िए। हाँ 13-14 हो गया, 14 भी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ए बेटे, ए बेटी, आज यीशु आपको धुलवाना चाहता है। आज पिंपरी की कलीसिया को धुलवाना मांगता है। आज हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोगों को यीशु धुलवाना चाहता है। अगर तुम इजाजत नहीं देंगे, यीशु के साथ तुम्हारी कोई साझेदारी नहीं है। आज खुदा बाप आपके सारे दागों को धुलवाना चाहता है। हर एक दाग यीशु के लहू से वो धुलवाना चाहता है। आप धोना चाहते हो क्या? आप धुलवाना मांगते हो तो रेज योर हैंड्स।
अगर आप चाहते हो कि मैं धुलना चाहता हूं, मैं गाना गाना नहीं चाहता, मैं बजाना नहीं मांगता, मैं चोटी बजा कर जाना नहीं, मैं दाढ़ी बढ़ाकर प्रचार नहीं, मैं यीशु के लहू से धुलवाना चाहता हूं। अपने आप को धुलवाना मांगते हो तो रेज योर हैंड्स। आप अपने आप को धुलवाना चाहते हो तो अपने हाथों को ऊंचा करो। मुझे लगता है कोई भी अपने आप को धुलवाना नहीं चाहता, बस भाई रह जाओ इधर ही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही बहन अपने आप को धोना मांगती है। शायद उसको एहसास हो गया, दो हो गया, दो ही लोग जाना मांगते हैं क्या? बाकी के लोग इधर ही नरक में जाने का है क्या? बाकी लोगों को नरक में जाने का है? कोई भी हाथ उठाने को तैयार नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज अगर आप धुलना चाहते हो तो खुदा से दाऊद की तरह कहो, खुदा मुझे धो, 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 और मेरी ऐसी धुलाई कर कि मैं घड़ा छोड़कर शहर भाग जाऊं और लोगों को बताऊं कि ये देखो, ये वो शख्स है जिसका नाम यीशु है, जिसने मेरी धुलाई करी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शाऊल की तरह हट मत करो, शाऊल की तरह ना रास्ते के राहों पर मत चलो, बहस किसी से मत करो। मान लो गलती मेरी है, अपने गुनाहों को मान लो, गुनाहों को कबूल करो, गुनाहों को छोड़ दो, अपने आप को यीशु के हाथों में दे दो, उसके वॉशिंग मशीन में अपने आप को डाल दो और कहो, यीशु तेरे लहू से मेरी धुलाई कर, मेरे खुफिया बातों की धुलाई कर, मेरे राज की बातों की धुलाई कर, मेरे गुप्तमय बातों की धुलाई कर, मेरी धुलाई ऐसी कर कि मैं तेरे राजासन के सामने खड़ा रहकर बोल सकूं कि मेमने के लहू से मेरी धुलाई हो सकी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। बस आपको एक ही कहना है, एक ही बात, खुदा मुझे धो। पढ़िए ज़ुबूर 51:2, ज़ुबूर 51:2, ज़ुबूर 51:2, साम्स 51:2, भजन संहिता 51:2। पढ़िए। हाँ, मेरी बदी को मुझसे धो डाल, मेरी बदी को मुझसे धो डाल, और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। पढ़िए संजय भाई, संजय भाई। दो मिनट संजय भाई, 2 मिनट, 2 मिनट संजय भाई, 2 मिनट संजय भाई। कितने लोग जुड़े मुझे मालूम नहीं, आज कितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं मुझे मालूम नहीं, पर सभी लोग अपने अपने बाइबल को खोलना, सभी लोग बाइबल खोलो 51:2, सभी लोग बाइबल खोलो। अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, मलयाली, तमिल, तेलुगु, जो भाषा में आप पढ़ते, कौन सी भी भाषा में आपकी बाइबल हो, मुझे कोई परवाह नहीं, आप बाइबल खोलो और जहां मुझे लिखा है वहां अपना नाम डालना। मैं संजय, मैं बबीता, मैं प्रिंसल, मैं सोलोमन, मैं ग्लोरी, मैं दीपक, मैं गीता, मैं विकास, मैं निधि, मैं पूजा, मैं एलिशिबा सिस्टर, मैं रूथ, अपना नाम डालकर ये वचन पढ़ना। पढ़िए, पढ़िए, सभी लोग पढ़िए। हाँ पढ़िए संजय भाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन, आमीन बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक ही बात कहना है, खुदा मेरी धुलाई कर। और जब खुदा धुलाई करता है ना, बहुत बढ़िया धुलाई, खुदा की धुलाई में दाग नहीं रहता, उससे अच्छे अच्छे दाग धुल जाते हैं। एरियल निकाल नहीं पाएगा, सर्फ निकाल नहीं पाएगा। यीशु का लहू आपके सारे गुनाहों को धो डालेगा, ऐसा धोएगा
कि आप खुदा के सामने एक रास्तबाज इंसान बनकर खड़ा हो जाओगे। बस कहना की जरूरत है। लोग कहते हैं ऐसे, हाँ, बहुत ऐसे ही कहते हैं, मैं गुनहगार हूं खुदा, मैं पापी हूं खुदा, पर दिल में नहीं कुछ। अंदर से आनी है, अंदर से। बोलने के लिए तो आप बोल सकते हैं ऐसा कुछ भी, अंदर से आना चाहिए। इट शुड कम फ्रॉम इनर। अंदर से आया तो हो सकता है, नहीं तो नहीं। फिर देखो खुदा आपकी जिंदगी को बदल देगा। आपका चलना, उठना, बैठना, फिरना, खाना, पीना, बोलना, देखना, सुनना सब बदल जाएगा, क्योंकि आप मेमने के लहू से धुल गए हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आओ इस समय में हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं और आंख बंद करके